बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर गांव था जहां खेतों में हरियाली फैली हुई थी और हवा में ताजगी थी। उसी गांव में एक गाय रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी बहुत ही शांत, दयालु और प्यारी थी। वह हर रोज सुबह खेतों में घास चरने जाती और फिर शाम को अपने घर लौट आती। गांव के लोग गौरी को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती थी और हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था जिसका नाम था कालू। कालू तेज, चतुर और बहुत समझदार था। वो आसमान में उड़ते उड़ते सब कुछ देख लेता था, गांव, खेत, नदी और बच्चों की मस्ती। एक दिन कालू उड़ते हुए गौरी के पास आया। गौरी घास खा रही थी और सूरज की धूप में आराम कर रही थी। कालू बोला, नमस्ते गौरी, क्या मैं कुछ देर यहाँ बैठ सकता हूँ? उड़ते उड़ते थक गया हूँ। गौरी मुस्कुराई और बोली, जरूर कालू, यहाँ सबका स्वागत है। बस उसी दिन से दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। हर दिन कालू पेड़ से उतरकर गौरी के पास आता और उसे आसमान की कहानियाँ सुनाता। बादलों के बीच खेलती परछाइयाँ, दूर की पहाड़ियाँ और इंद्रधनुष। गौरी भी कालू को जमीन की बातें सुनाती, फसलें, बच्चों की हंसी, ऋतुओं का बदलना और किसान की मेहनत। वे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, गौरी अपने घर के पास पेड़ की छाया में बैठी थी। किसान रामू काका ने उसके पास एक बर्तन में पानी और थोड़ा चारा रखा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वहीं पास में एक जहरीला सांप धीरे धीरे रेंगते हुए गौरी के चारे की ओर बढ़ रहा था। वह सांप एक कोबरा था जो दूध की गंध से आकर्षित होकर वहां आया था। गौरी बेखबर थी। वह पानी पीने के लिए जैसे ही आगे बढ़ने लगी, तभी कालू ने यह सब देख लिया। उसका दिल घबरा गया। अगर गौरी आगे गई तो सांप उसे काट लेगा। कालू बिना देर किए जोर जोर से कांव कांव करने लगा। वह उड़ उड़ कर गौरी के चारों ओर चक्कर काटने लगा। गांव वाले दौड़ते हुए वहां पहुंचे। ये कौवा इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? किसी ने पूछा। कालू ने अपनी चोंच से बर्तन की तरफ इशारा किया। रामू काका ने ध्यान से देखा और चौंक गए। अरे, यहाँ तो सांप है। उन्होंने तुरंत लकड़ी मंगवाई और गांव वालों की मदद से सांप को वहां से भगा दिया। गौरी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह सब कालू की सतर्कता और साहस के कारण था। गौरी की आंखों में आभार के आंसू थे। कालू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, वह बोली। कालू मुस्कुराया और बोला, सच्चा दोस्त वही होता है जो खतरे में साथ दे। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। गांव वाले भी इस अनोखी जोड़ी को देखकर मुस्कुराते। एक गाय और एक कौवा जो एक दूसरे से बहुत अलग होते हुए भी दिल से जुड़े थे। कहानी की सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी, सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में साथ दे। दोस्ती रंग, रूप, आकार या जाति से नहीं होती, वह दिल से होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe and like for more videos.